चुनाव का ऐलान जब किसी भी दिन हो सकता है, तब आज बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। आज 72 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का टिकट कंफर्म हो गया है। बीजेपी 2 लिस्ट में अब तक 267 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। सस्पेंस वाले कई बड़े चेहरों का नाम आज दूसरी सूची में आ गया। बीजेपी की उम्मीदवारों की सूची यह बताती है कि फिजूल के विवादित बयान देने वाले चेहरों का टिकट कट रहा है। अब तक की 2 सूची यह भी बताती है कि अब तक राज्यसभा चुनाव लड़ते आए बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतार रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 7 में से 6 चेहरे बीजेपी ने बदल दिए। दूसरी लिस्ट में यूपी से कोई उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। कई मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के टिकट कटे हैं, तो 3 पूर्व सीएम को टिकट भी दिया गया है। दूसरे दलों से आए बड़े चेहरों को भी टिकट देने का काम जारी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट लोकसभा चुनाव के लिए आ गई। लिस्ट आई, लेकिन इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, सीधे उम्मीदवारों की सूची जारी हुई। सबसे बड़ा नाम देश में सड़क परिवहन मंत्रालय संभालने वाले नितिन गडकरी का ही है। नितिन गडकरी को फिर से नागपुर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। गडकरी का नाम इसलिए अहम है क्योंकि पहली लिस्ट में नाम न होने पर उद्धव ठाकरे लगातार सियासी गेम खेलते दिखे। गडकरी को एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आने का न्योता देने लगे थे, लेकिन गडकरी ने उद्धव को चिंता न करने के लिए कहा था और अब उद्धव ठाकरे को दूसरी सूची से जवाब मिल गया है। दूसरा बड़ा नाम बीजेपी की दूसरी सूची में पीयूष गोयल का है। राज्यसभा से आने वाले पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से उतारा गया है, जहां से गोपाल शेट्टी का टिकट कटा है। लिस्ट में नाम आते ही पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गोपाल शेट्टी से फोन पर बात करके आशीर्वाद ले लिया है। पीयूष गोयल जी एक सक्षम व्यक्ति है। पहले जैसे ही जिला चलेगा, मैं तो ये कहूंगा कि पहले से अच्छा चलेगा। अच्छा इसलिए चलेगा कि पीयूष गोयल जी काम करेंगे। हमारे इतने सारे विधायक है, इतने सारे नगर सेवक लोग काम करते हैं और मैं भी एक माजी नगर सेवक के रूप में काम करते रहूंगा। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो जिज्ञासा है लोगों को काम करने का, लोगों को मदद करने का, ये हमेशा कायम रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। 2007 से लगातार हमीरपुर लोकसभा सीट जीत रहे अनुराग ठाकुर 5वीं बार ये सीट जीतने के लिए उतारे गए हैं। चौथा बड़ा नाम गढ़वाल लोकसभा सीट से अनिल बलूनी का है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को गढ़वाल सीट से टिकट मिलने का मतलब ये कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का टिकट कट गया है। बलूनी 26 साल की उम्र से राजनीति करते आ रहे हैं। पांचवा बड़ा नाम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है, जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री ने सोमवार को की और मंगलवार को मुख्यमंत्री पद हरियाणा का मनोहर लाल को छोड़ना पड़ा। तभी साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है। करनाल से मनोहर लाल को बीजेपी ने उतारा, जिन्होंने आज ही इस्तीफा विधानसभा की सदस्यता से दे दिया है। मैं इस सदन के सामने, मैं एक मान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्याग पत्र देता हूं। आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी उसकी देखरेख करें और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उस कार्य करूंगा। आज विधानसभा की सदस्यता छोड़ते वक्त भावुक मनोहर लाल खट्टर अब करनाल से उतरेंगे। अब एक एक राज्य की लिस्ट बीजेपी उम्मीदवारों की देखें तो देश की राजधानी दिल्ली से हम शुरुआत करते हैं, जहां मनोज तिवारी के अलावा कोई और सांसद अपना टिकट कंफर्म नहीं करा पाया। दिल्ली में जैसा कि हमने आपको बताया है, यहां पर 7 में से 6 उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को टिकट मिला है। ये बीजेपी के महामंत्री हैं। वहीं आज उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया है। यहां से मौजूदा सांसद हंसराज हंस का टिकट कटा है। इससे पहले बीजेपी ने 2 मार्च को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी की टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को टिकट मिला था। तो चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को टिकट मिला।
उत्तर पूर्वी दिल्ली से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को ही टिकट दिया गया, जबकि पश्चिमी दिल्ली से परवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया और दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी का टिकट काटकर रामवीर सिंह बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया गया। दिल्ली में खास बात है कि नगर निगम की राजनीति करते रहे जमीनी नेताओं को इस बार ज्यादा मौका बीजेपी ने दिया है। क्या लगता है कि जो मौजूदा सांसद के जाने से आपको एक बहुत चुनौती मिली है बनिस्बत और लोगों के? मैं समझता हूं ऐसी कोई बात इसलिए नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने और उनकी सरकार ने जो गरीब वर्ग से लेकर के हर वर्ग के लिए इतना काम किया है, इतनी चिंता की है, तो हमें तो जाकर के जनता के बीच में सिर्फ मोदी जी के कामों की बात करनी है और जनता हमें हाथों हाथ लेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आपको लगता है कि कौन सा मुद्दा ऐसा रहेगा जो ईस्ट दिल्ली लोकसभा में इस वक्त चल सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, क्या उन्होंने अपनी विधानसभा में भी डेवलपमेंट के काम किए हैं? वो किस मुंह को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? जो व्यक्ति अपनी विधानसभा में काम नहीं कर सकता, वो पूर्वी दिल्ली में क्या काम करेगा? एक मौजूदा सांसद का टिकट काट करके आपको टिकट दिया गया, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में कोई चुनौती नहीं है। कोई राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सामने पंगु है, आपस में लड़ रहे हैं और उत्तर पश्चिम जो हमारी लोकसभा है, हमारे पूर्व सांसद, वर्तमान में भी सांसद हंसराज हंस जी ने 5.5 लाख वोटों से आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को धूल चटाई थी और अब तो देश में मोदी की गारंटी है। मेरे 24 लाख के आसपास मतदाता हैं। उन 24 लाख मतदाताओं के लिए मोदी जी की गारंटी लेकर अपने क्षेत्र में जाऊंगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी केवल उत्तर पश्चिम जिला नहीं, दिल्ली की 7 सीटें हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में और हमारे देश में सरकार बनेगी जो अमित शाह जी ने, हमारे नड्डा जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 400 पार कही है, 100% 400 पार होगी। लिस्ट तो आपको हर कोई बता रहा होगा, लेकिन क्या आपको यह किसी ने नहीं बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश के खिलाफ बीजेपी ने बेंगलुरु ग्रामीण सीट से एचडी देवेगौड़ा के दामाद को उतारा है? ऐसी कई जानकारियां हमने आपके लिए इकट्ठा की हैं। जैसे गुजरात में आज 7 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे तो 5 नए चेहरे हैं। हरियाणा में 6 कैंडिडेट आज बीजेपी ने उतारे तो 3 नए चेहरे हैं। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से होते हुए आए अशोक तंवर को सिरसा से टिकट बीजेपी ने दिया है। कर्नाटक में 20 टिकट का ऐलान आज हुआ है, 10 टिकट नए चेहरों को है। कर्नाटक में अहम यह है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में मैसूरू सीट से पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा का नाम नहीं है और ये बीजेपी के वही सांसद हैं जिनके नाम पर विजिटर पास लेकर 2 लोग पिछले साल 13 दिसंबर को लोकसभा के भीतर कूद गए थे। इस बार मैसूर सीट पर मैसूर राजघराने के यदुवीर कृष्ण दत्त को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में 5 टिकट का ऐलान आज हुआ है तो 3 नए चेहरे हैं। महाराष्ट्र में 48 में से 20 उम्मीदवारों का ऐलान आज किया गया है, जिनमें 7 नए चेहरे हैं। महाराष्ट्र में अहम यह भी है कि प्रीतम मुंडे की जगह पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया है। दादर नागर हवेली से उद्धव गुट की ही सांसद कलाबेन देलकर को बीजेपी ने टिकट दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को और माननीय राजनाथ सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं। इस सीट से लड़ने के लिए मुझे वो लायक समझे, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूं और कम से कम 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से मैं जीतूंगा माननीय मोदी जी के और इस प्रदेश के जनता के, इस क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से। और देश में भी 400 पार इस बार हो जाएगा, यही मेरा विश्वास है। मैं धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस जमीन से बहुत ऊपर उठ गई है। जमीन की हकीकत, जमीन की सच्चाई वो उसको समझती ही नहीं है और इसके कारण कांग्रेस की आज ये हालत हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड की हैं, मैं पूरे दावे के साथ और विश्वास के साथ कहता हूं कि पहले से भी अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों को तीसरी बार जीतने जा रही है।
हमारी कोशिश रहेगी कि सिरसा का तोहफा हम बहुत बड़े ऐतिहासिक मार्जिन के साथ दें, 10 की 10 सीटें जिताएं और 370 हर बूथ पे बढ़ा करके 2000 बूथ एक उसमें है तो 370 हर बूथ में बढ़ेंगे तो आप गुना करिए कि कितना होगा। इस बार हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा की जो 10 सीटें हैं उसमें से टॉप 3 जो पूरे देश का मार्जिन हो वो हरियाणा का ही हो, उसमें मनोहर लाल जी हो, उसमें कोई और लाल हो, लेकिन हरियाणा का लाल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम सब मिलकर पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगकर और इंदौर की जनता के आशीर्वाद से इंदौर में एक नया इतिहास बनाएंगे। देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने शहर में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। विकास निरंतर प्रक्रिया है। आने वाले समय में इंदौर एक उभरता हुआ शहर, उम्मीदों का शहर है और विकास करेंगे।